डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में किसके बारे में पढ़ने वाला है? रेशियो के बारे में। तो आज का टॉपिक क्या रखते हैं हम लोग? रेशियो। देखिए, रेशियो का जो सिंबल होता है ना, वो इस तरह से होता है, डबल डॉट। आपने देखा होगा, कोलन की तरह देखा होगा। ठीक है, इसे दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, उसे कहते हैं इस टू। क्या कहते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, A:B। देखिए, हम लोग रेशियो पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं? एक ऐसा रेशियो के बारे में बात करें जिसके पास सिर्फ दो ही टर्म है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। सिर्फ दो ही टर्म वाले के बारे में पहले स्टार्टिंग में पढ़ना चाहते हैं हम लोग। तो ये जो रेशियो का जो पहला टर्म है, सेकंड टर्म, इसे हम लोग क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म। इसे क्या लिखा गया? सेकंड। फर्स्ट टर्म को कहा जाएगा एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म को कहा जाएगा कंसीक्वेंट। अब आप लोगों का सवाल होगा, सर रेशियो तो बहुत आसान है, सर डायरेक्टली आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, इतना बेसिक क्यों कराना? आप लोग का MCQ ट्रू फॉल्स जो सवाल आते हैं उसके अंदर आपको ये सब थ्योरी पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आ गया तो आपका सवाल छूट सकता है। और आप जो कहते हैं ना 90 के अबव, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। आगे वाले हिस्से को एंटीसीडेंट और पिछले हिस्से को कॉन्सिक्वेंट। ये तभी कहा जा सकता है जब आपका रेशियो क्या होगा? दो टर्म वाला होगा, एक लेफ्ट और एक राइट। क्लियर है? अब बात समझिए, रेशियो का मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसकी एक प्रॉपर्टी बताते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रॉपर्टी ये है कि A:B को ना आप A डिवाइडेड बाई B भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A:B को A डिवाइडेड बाई B। ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हैं, एक्चुअली इक्वल नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे लिख कहता हूँ 3:2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? जब सिंपल करते हैं तो उनको इससे पर जरूरत पड़ता है। अगर मान लेते हैं 6 डिवाइडेड बाई 6:2 है, तो आप ये नहीं कह सकते 3 नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? 3:3/1 ऐसा लिख सकते हैं। समझा पाए? देखिए, रेशियो तो इतना पता हो गया। और आपने छोटे क्लास में एक और चीज़ सीखा था, फ्रैक्शन वाली चीज़ें सीखी थी, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है पहले भी। पहला जो होता है आपका A/B, C/D। देखिए, इसका यूज होने वाला है और बच्चे लोग बहुत फंसते हैं। आपका मेन फ्रैक्शन कौन है? देखिए, मैं रेशियो नहीं समझा रहा, फ्रैक्शन समझा रहा हूँ। ये लगता है रेशियो के अंदर, क्योंकि आप इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अब इसे सिंपल जब करना हो तो क्या करते हैं? ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर ऊपर वाले का। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया ऊपर वाला, ये सेकंड टर्म हो गया मेरा, आया ना? तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? आप इसे क्या कर सकते हैं? सपोज ऐसा सवाल था, आपका सवाल ऐसा था A/B=C/D, ऐसा था, और आपको सिंपल करने के लिए कहा गया। तो हम लोग तो इस मेथड को जानते हैं, A/B फ्रैक्शन बड़ा सा C/D। तो ये आगे वाला टर्म, ये पीछे वाला टर्म, सिंपल कहाँ हो रहा है? अब ये मत बोल दीजिएगा सर A:B फिर बड़ा फिर एक तो C/D, नहीं। ये आपका फर्स्ट टर्म पूरा टर्म फ्रैक्शन में, सेकंड टर्म भी आपका क्या है? फ्रैक्शन में ही है। तो क्या करेंगे? ये ऊपर देखो, फ्रैक्शन के पास क्या होता है? P/Q फॉर्मेट में। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर ही जगह बदलता है। मेन फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे देखो, सिर्फ डिनोमिनेटर ही जगह बदलता है। अच्छा देखो, इसके पास डिनोमिनेटर है, ये कहाँ का डिनोमिनेटर? ऊपर वाले का, नीचे वाले का? ऊपर वाले का ना, ये नीचे चल जाएगा। फिर नीचे वाला का डिनोमिनेटर कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो क्या लिखेंगे? इसे अभी नीचे, इसका डी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सवाल कराते हैं। देखिए, मैं शॉर्टकट भी समझाऊंगा। आपसे कहा गया, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया गया, आपसे कहा गया इसको सिंपल करो। तो क्या करते हैं आप? बाई 3, फिर क्या होगा? 3 नीचे आ जाएगा, नहीं ये 3 है, नीचे चला आएगा, इसका 7 ऊपर चला। यानी तुम ये बोलो या फिर 14:15 बोलो, बात
अच्छा, किसी को क्या इसका दूसरा मेथड पता है? आपका इतना समय नहीं लेगा इसको सिंपल करने का दूसरा मेथड क्या किसी को भी पता है? वो रेशियो की प्रॉपर्टी थी, जितना इधर मल्टीप्लाई उतना उधर मल्टीप्लाई, जितना इधर डिवाइड उतना उधर डिवाइड। और ये जो बताने वाले जब आप क्या कीजिएगा, ये में इंश्योरेशन करते हैं और या फिर पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो उस समय ये बड़ा काम आता है जो सेकंड मेथड बताने वाले हैं। ये सवाल आपका हो गया। इसको अगर मैं अलग मेथड से बनाऊँ, बात सुनो, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। मैं इसको अलग मेथड से बनाऊँ तो मैं क्या लिखूंगा, 2:3 5। देखो रेशियो क्या कहता है, इधर कितना गुना उधर उतना गुना। 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 21। तो अपनी तरफ से मैं इधर भी 21 गुना कर सकता हूँ, अपनी तरफ से 21 या फिर 7। अब बात मानिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको एग्जाम में। जब शॉर्टकट समझ जाते हैं तो कौन, अच्छा बताओ, इसको ऊपर नीचे करना और ये करना कौन सा बटन लगेगा आपको? ये मेथड लगता है आपका, ठीक है। ये पहला मेथड था, मतलब ये पहला तरीका था रेशियो वाला। दूसरा क्या कहता है, अगर आपका इस तरह रहे ए बी वाई सी, इस तरह का हो गया, तो देखिए मेन फ्रैक्शन ये है, क्या ऊपर वाले के पास डिनोमिनेटर है, नीचे वाले के पास डिनोमिनेटर है? हाँ, तो सिर्फ डिनोमिनेटर बदलता ना जाएगा, चला जाएगा ऊपर। तीसरा क्या होगा, ऊपर वाले के पास डिनोमिनेटर है, सिर्फ मेन फ्रैक्शन है, तो नीचे वाले के पास तो है नहीं, ठीक है। हाँ यार ना, ये लगता है। और इसके अलावा एक चीज़ जो आई होप सभी को पता ही होती है, सपोज एक फ्रैक्शन है मेरे पास p/q, ठीक है। ये माइनस ऊपर में है, बात सुनो, माइनस कहाँ है, ऊपर में। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो p/, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ये तीनों का मतलब एक ही है, इन तीनों का मतलब क्या हो गया आपका? ये सब एक्स्ट्रा बातें को पता होनी चाहिए जब जब इस चैप्टर पढ़ते हैं। आप तक क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब कुछ टर्म जानने हैं आपको। एक होता है लेसर देन इक्वल, एक लेसर देन, और एक क्या होता है आपका ग्रेटर देन, ठीक है। और एक होता है आपका इक्वलिटी। एक होता है ग्रेटर, ग्रेटर इनइक्वलिटी, ठीक है। एक होता है लेसर इनइक्वलिटी, एक होता है क्या आपका इक्वल रेशियो। देखिए ये सिर्फ दो टर्म वाले के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे कि आपका A/B, मैंने कहा रेशियो क्या होता है आपका A/B होता है, दो टर्म है आपके पास, पहला टर्म और सेकंड टर्म। अगर पहला वाला टर्म बड़ा है, दूसरा वाला टर्म क्या है, छोटा है, ग्रेटर इनइक्वलिटी। अगर पहला वाला टर्म आपका छोटा है, दूसरा वाला टर्म आपका बड़ा है, लेसर इनइक्वलिटी। अगर दोनों टर्म आपके बराबर दिख रहे हैं, इक्वलिटी। समझा पाए? अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूँ, डिवाइड करूँ, तो ध्यान से देखो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। क्यों? ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो 1 का टेबल तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसको अगर मैं करूँ तो ये ऊपर वाला तो छोटा, आप 1 का भी टेबल नहीं पढ़ सकते, यानी हमेशा 1 से छोटी। और इसमें क्या होता है, हमेशा वैल्यू क्या हो रहा है आपका 1 ही आएगा। तो देखो एमसीक्यू सवाल बन रहा है कि नहीं, आपसे क्या देगा, फॉर लेसर इनइक्वलिटी A/B ग्रेटर देन 1, A/B लेस देन 1, A/B इक्वल टू 1, A/B ऐसे दे देगा, सॉरी, लेस देन इक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बताओ देखो ये क्या है, ग्रेटर इक्वलिटी, यानी सामने वाला बड़ा से 1 से बड़ा, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, बस यही आपको जानना है। इसमें क्या पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा, इसमें दोनों बराबर। क्यों? अगर ऊपर वाला बड़ा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए। अच्छा था ये टॉपिक। देखिए आप जो कह रहे हैं ना सर ये और जो में क्या अंतर है,
ये क्या है, लेस देन भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो लेस देन और इक्वल, या तो छोटा है या तो उसके बराबर है। और मेरा बात क्या है, लेस देन इनइक्वल, यानी इक्वल नहीं है, इक्वल है ही नहीं। तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं ना। अगर मैं आपसे कहूँ लेस देन इक्वल, तो ये वाला होगा लेस देन भी और बराबर भी है। आपसे जैसे कह दिया, आपने मम्मी से कहा कि मम्मी पूजा घूमना है, बोला कितना रुपया चाहिए, उन्होंने कहा, तो आपने कहा कि 500 रुपये भी दे सकती हो, 500 से थोड़ा ज़्यादा भी दे सकती हो। तो तुमने क्या कहा, इक्वल और ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर। तो वहां पे चांसेस क्या हो गया, इक्वल भी मिल सकता है और बड़ा भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा गया कितना, 500 रुपये से ज़्यादा देना, तो क्या हुआ, तुमने सीधी सी बात, तुमने क्या दिया, ग्रेटर चाहिए मुझे, बराबर तो चाहिए नहीं, उसे क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। यही होता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया आपका। तो लेस देन इक्वलिटी हो गया, इक्वल टू हो गया। अच्छा, अब कुछ टर्म्स जान लेते हैं। इनवर्स रेशियो क्या है। अच्छा, रेशियो की मैं एक प्रॉपर्टी बता दूं। रेशियो सिर्फ आपका मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है और डिवीजन को फॉलो करता है। ऑलरेडी इसका हम लोगों ने एक यूज देखा अभी। जैसे एक सवाल मेरा था A:B, क्या सवाल था, A:B। तो मैं चाहूं तो इसके साइड अगर 2 गुना करता हूं ना, मैं उसके साइड भी 2 गुना करूंगा। एक ही बात हो, क्यों एक बार बात हो गई, क्योंकि मैं वापस अगर इसे काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ। ये काटने का प्रोसेस क्या है, सपोज मुझे एक रेशियो दिया गया है 2A और 4B, सपोज एक क्वेश्चन दिया गया, तो मैं अगर इधर देखो डिवाइड भी एक तरह का मल्टीप्लाई है, 1/2 से गुना करता हूँ, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 से गुना करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी। ये आपका जो रेशियो है सब में एप्लीकेबल नहीं है कि सर इधर भी +2 कर दीजिए, उधर भी +2 कर दीजिए, रेशियो बराबर है, ऐसा एकदम नहीं है। कैसे मैं समझाता हूँ, 3:5 है, ठीक है। अगर मैं इधर भी एक गुना जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 4:6, 2 2 2 3। क्या रेशियो सेम है कि बदल गया, बदल गया ना। यानी यहाँ पे क्या, रेशियो एडिशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली आप माइनस में भी करके देखेंगे तो माइनस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। रेशियो के लिए क्या होता है प्रॉपर्टी, इधर जितना गुना होगा उधर भी उतना गुना होगा, इधर जिधर डिवाइड होगा उधर भी उतना डिवाइड होगा। और आगे जाके मैं यही कहूँगा, बाबू यहाँ पे सेम चीज़ है ना, डिवाइड करके निकल के आएंगे, तो फिर आपको वहाँ पर समझ नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब आते हैं इनवर्स रेशियो। अब क्या आता है आपका, इनवर्स रेशियो किसे कहता है। इनवर्स रेशियो में क्या होता है आपका, एंटीसीडेंट, जैसे मान लेते हैं कि रेशियो है A:B, इसका मुझे चाहिए इनवर्स रेशियो। क्या चाहिए मुझे इसका, इनवर्स रेशियो क्या करता है, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना देता है, कॉन्सिक्वेंट को क्या करता है, एंटीसीडेंट बना देता है। यानी फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म बना देता है, सेकंड टर्म को, यानी ये इधर चल जाएगा ये, यानी इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, क्लियर है या डाउट है। जैसा दिया उसको जस्ट उलट दो, उसको जस्ट क्या कर दो आप, उलट दो, आपका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब जो बात है वो है कंपाउंड रेशियो की। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, कंपाउंड रेशियो की, या फिर बहुत बार इसे मिक्स्ड रेशियो में भी कह दिया जाता है। वो है क्या, टर्म क्या है हमारा, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा बस। कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों को जोड़ना, बहुत सारी चीजों को जोड़ना। अगर मेरे पास एक रेशियो है, मैं इसको देखो नंबर से बताता हूँ, एक रेशियो 2:3, एक रेशियो तुम्हारा 6:7, एक रेशियो तुम्हारा 14:, क्या कह सकते हैं 18, 14:18 ज़्यादा हो जाएगा, 14:3। अब कहा गया इसका कंपाउंड रेशियो निकालो, तो देखो ये पहला रेशियो है मेरा, ये दूसरा रेशियो है मेरा, ये तीसरा रेशियो है। हो सकता है कंपाउंड रेशियो के लिए आपको 2 रेशियो दे, कोई भी 2 दे, 3 भी दे, 4 भी दे, डरना नहीं। कंपाउंड रेशियो क्या कहता है, एक रेशियो लिखो, ये 3 रेशियो के लिए सिर्फ एक ही रेशियो का यूज करो। कैसे करेंगे, जितना भी एंटीसीडेंट है एक साथ, जितना भी कॉन्सिक्वेंट है एक साथ। कैसे लिखेंगे इसको,
2 × 6 यानी जितने एंटीसेडेंट है एक साथ रख के मल्टीप्लाई कर देना, जितनी कॉन्सिक्वेंट है सबको एक साथ रख के, हाँ या ना। अब क्या है, देखो आप लोग सोचते हो ना कि इसको इस तरह से करेंगे और थोड़ा गंदा दिखने लगता है उसमें। आप लोग ये नहीं सोचते हो कि सर रेशियो है तो क्यों ना फ्रैक्शन में कर लें, क्योंकि आपने तो स्टार्टिंग में बताया कि सर A/B है तो A/B लिख देते हैं, यानी पहला टर्म डिवाइडेड बाय दूसरा टर्म। अब काटाकुटी कर लेंगे, 3 1 3 2 7 1 7 2 2 2 4 4 2 8 और नीचे बचेगा 3, 8:3। हाँ या ना, सही है गलत, लेकिन नहीं होता समय बचाना और थोड़ा सुंदर से रिप्रेजेंट करना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 6 × 14, 3 × 7 × 3। देखो इधर से जैसे काट सकते, देखो 3 1 तो इधर से भी 3 कटे, वैसे कोई जाएगा इस साइड से भी 3 2 7 1 7 2 8 इधर हो गया 3। क्लियर है, ऐसे भी किया जा सकता है। और ये चीज़ आपका मेंसुरेशन में बड़ा हेल्प करता है, बड़े कैलकुलेशन को इजी कर देता है। तो कंपाउंड रेशियो समझा पाए, या इसको मिक्स रेशियो कहेगा। अब देखो एक सवाल दे आपको, हो सकता है उस सवाल में आप घूम जाए, सवाल भी उस लेवल का दिया जाएगा, इजी रहेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कह रहा हूँ, चलिए करके दिखाइए, इस सवाल को आप करके देखिए। देखिए आप कुछ चीजें बता देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो हमेशा सेम काइंड ऑफ यूनिट्स के अंदर होती है। रेशियो हमारे आपके क्या होगा, हमेशा सेम काइंड के यूनिट के बीच में होंगे। अगर मैं यहां पे कह दूं 2 वीक्स, यहां पे मैं लिख दूं क्या 1 मंथ, तो 1 मंथ मतलब कितना दिन, वेरी गुड, 30 दिन का मार्जिन लेके चलते हैं लोग। एक महीने में कितना दिन मान के चलते हैं, 30 दिन। ठीक है, तो 30 डेज, आप कहेंगे सर 31 भी होता है, 28 भी होता है, 29 नहीं, 30। जब तक वैसा कुछ ना कहा 30 मान के चलना है। और ये 2 वीक्स में कितना डे हो जाएगा, 7 2 7 ठीक है, 2 आवर और ये 15 मिनट, क्या होगा 2 आवर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट, ये 15 मिनट, यूनिट सेम हो गया, यूनिट भी कट जाता है। मिनट के साथ ये वाला कैसे कटा, 2 7 जा 2 से 15, क्लियर हो गया। तो यूनिट का अगर सेम होगा तभी आप रेशियो निकाल सकते हैं, वरना रेशियो निकाल नहीं सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ इजी चीज सिखाते हैं। ठीक है, मिटा दीजिए इसको, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या दिया रहेगा, A/B दिया रहेगा। सपोज इसकी वैल्यू क्या है 1:3, आपको B/C दे दिया गया है, इसकी वैल्यू है 2:5। आपसे 2 चीज पूछ सकता है, पहला चीज पूछा जाएगा A/C निकालो, दूसरा चीज पूछा जाएगा A/B/C निकालो। ठीक है, तो पहला सवाल पे थोड़ा फोकस करते हैं। मुझे क्या दिया गया है, A/B दिया गया और B/C दिया गया, तो ध्यान से इसको देख लीजिए आप, उसके बाद उतारिएगा। A/B की वैल्यू क्या है 1:3, B/C की वैल्यू क्या है 2:5। अब रेशियो तो हमेशा सेम चीज में होगा, इतना तो पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बनाने के कई तरीके हैं, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ A/C के लिए। मैं फोकस सिर्फ किसके लिए कर रहा हूँ, A/C का मतलब क्या हुआ A/C, हाँ या ना। तो मैं अगर देखूं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या A/B A/B हो जाएगा, इंटू B/C
अच्छा ए बाई बी का मतलब क्या हुआ, देखो ए इज टू बी का मतलब क्या होता है 1:3 दिया हुआ है, तो ए बाई बी का मतलब क्या हो गया, बी इज टू सी की वैल्यू क्या है 2:5, तो बी बाई सी की वैल्यू क्या हो गई 2/5। तो ए बाई बी के जगह पे क्या लिखेंगे, पहले वाले जगह के जगह पे, दूसरे वाले की जगह पे 2 1 2, कोई कटा ही नहीं, तो ए इज टू सी क्या हो गया 2/15। हाँ या ना, क्लियर है, हार्ड था या इजी था, ये पहला मेथड है, ये क्या है आपका, इस मेथड से ये मतलब सारी चीजें हट जाती है, सिर्फ पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म ही बचा रहता है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ, कुछ ऐसा मेथड अगर आप बी निकालना चाहते हैं, पर सवाल में अगर ये दिया हुआ है तो एक अलग मेथड से कीजिए, उससे क्या दोनों एक साथ निकल जाएगा, वरना आप चाहो तो इसके लिए अलग मेथड, इसके लिए अलग मेथड, दोनों कर सकते हैं। तो ये जब दिया रहेगा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सबसे पहले ये लिखना, सबसे पहले ये लिखना, उसके बाद ये वाला लिखना, ठीक है। अगर आपको समझ आता है तो डायरेक्टली लिख दो तो भी चलेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको अल्टरनेटिव मेथड, क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड क्या है सुन लीजिएगा, यानी मैं सेकंड मेथड में लिख दूँ इसका नाम, और सेकंड क्वेश्चन के लिए फॉलो कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखो, ए इज टू बी दिया है ना, रेशियो से जान लो ए इज टू बी, बी के इसके बाद बी, दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है ना, इस तरह से लिखो कॉमन वाला साथ रहे। इसका मतलब क्या, बी के नीचे बी है ना, 1:3, 1:3, 3 बी का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ बी का हिस्सा कौन है 2 है, तो 3 के नीचे ये 2, समझिएगा, ए इज टू बी इज टू सी, ये तभी लिखा जा सकता है जब दोनों बी क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों बी क्या सेम है, एक 3 एक 2 है ना, सेम करना होगा। सेम क्या करेंगे, इसके 2 से दोनों का एलसीएम देखो 6 होता है ना, ध्यान से देखो इन दोनों का एलसीएम क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो 6 लाना है मुझे। बहुत लोग क्या सोचते हैं ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 20 यहाँ पे 60 है, तो मैं क्यों गुना करने जाऊँ, 20 में सिर्फ डायरेक्ट से आपका 3 गुना करने से तो मेरा काम चल जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम दो कितना है 6, तो आपको 6 लाना, 3 है ना, तो इसे क्या गुना कर देंगे 2, और 2 में क्या गुना कर देंगे 3, तो 2 गुना होगा सिर्फ इसमें नहीं, पूरा टर्म में गुना होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। 2 1 2, 2 3 6, 3 2 6, देखो ये दोनों 6 हो गया ना, बी यानी के लिए 6, और ये क्या हो गया 15, ठीक है, एच टू बी टू सी आ गया। अगर आपको एच टू बी टू सी पता है, आपसे पहला सवाल क्या पूछा था, एच टू सी ना, आप यहाँ से निकाल लो एच टू सी, दो बन जाता है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ए बी सी डी के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ये समझ आ गया, ठीक है, मैं मिटा दूँ इसको, इधर में तो हो गया नोट। सपोज एक और सवाल इसके अंदर ऐड करता है, C is to D, 6 is to, क्या कर सकते हैं, 12 is to 5, ऐसा दीजिए। अब आपसे मैंने क्या पूछा, पहला चीज पूछा A is to D, दूसरा चीज पूछा मैंने आपसे A is to B is to C is to D। देखिए आज तक सवाल आया नहीं है, ये जैसा मैं आपको बता दे रहा हूँ पैटर्न की। देखो पहला सवाल तो आपको उसी पैटर्न से निकाल लेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले A बाई B, B बाई C, C बाई D। अच्छा A बाई B की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1/3, B बाई सी की जगह पे, C बाई D की जगह पे 12/5, 8/25, ठीक है। B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A बाई D कितना हो गया, ये पूछा गया होगा शायद, मुझे याद नहीं आ रहा,
और A/D भी क्या हो गया 8:2। दोनों ऐड कर देना, वो वाला देखो आपको अगर सिर्फ ये भी मतलब पहला टर्म और लास्ट टर्म मतलब पहला और लास्ट वाला चाहिए होता है तो आप डिवाइड मेथड से बना लो, चलता है, इशू नहीं है। अगर आपको अगर ABC या ABCD पूछ लेता है तब तो आपको ये मेथड ही बेटर होता है, ठीक है। और भी तरीके हैं के मान के, बट वो थोड़ा दिक्कत करता है। कौन सा आपको पहला टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए? A/B रखते हैं, फिर B/C रखते हैं, फिर C/D रखते हैं। B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, A और D बच गया। A/B की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, B/C की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, C की वैल्यू D यहाँ से निकाल ली, काट दिया। अब इसी को अगर आपसे पूछा जाता है ABCD, यही तो जो तरीका अभी तक सीखा वही लिखेंगे। A/B, A/B, B/C और C/, ध्यान से देखो, ABCD लिखा जाएगा। A/B के जगह पे क्या लिखेंगे 1:, और B/C की जगह पे 2:5, और इसके जगह पे क्या है 12:, देखो B के नीचे B, C के नीचे C, ठीक है। अब इसमें करना क्या है ना, सबके लिए 4-4 का प्लेस बना लो, देख लो। और जहां जो खत्म पे है, जो उसके बगल में 3 है, एक खत्म, इसके बगल में कौन सा नंबर है आसपास में 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इसके बगल में कौन सा नंबर है, इसके बगल में कौन सा नंबर है, इसके बगल में कौन सा नंबर है, और इधर क्या हो जाएगा 12, तीनों गुना करो, 24, 5 72, 60, 60, 60, 180, 25 किया, इधर हो जाएगा A/B/C/D। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो। थ्री 8 जा, 3 2 जा 8। अब नहीं कटेगा, देखो ध्यान से किस नंबर पे कटेगा बताइए। हो गया। अगर आपसे यहाँ पे A/D पूछेगा तो क्या लिखिएगा, A के जगह पे 8 है और D के जगह पे 25। तो सीधी सी बात है, जब पूरा निकालते हैं तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट अपने आप मिल जाते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, ये सवाल आज तक नहीं आया है, जस्ट मैंने एक पैटर्न बताया। देखिए रेशियो के कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अगर आप रेशियो को ऐसे करने जाइएगा ना तो आपको लगेगा रेशियो में कितने सारे सवाल हैं, सॉल्व भी नहीं हो रहे और कितने क्वेश्चन बाकी रहेंगे। लेकिन अब जो सवाल आने वाले उसको आप टाइप के हिसाब से बांटिए, ये एक टाइप का सवाल, ये दूसरे टाइप का सवाल, ये तीसरे टाइप का सवाल। तो आप देखिए कि रेशियो में गिन के, अगर अब मैं के मेथड भी ऐड कर लूँ ना तो गिन के आपको 5 टाइप के सवाल मिलेंगे, 4 से 5। और अगर जब टाइप आपने सीख लिया है तो आपको 2-2 सवाल करने से इनफ है, और प्रैक्टिस आप जितना कर ले बाद में, ठीक है। आपको टाइप समझना बहुत ज़रूरी है कि किस किस टाइप का सवाल आता है। तो मैं यहाँ पे टाइप वाइज उसे कैटेगरी कर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। टाइप 1 सबसे इजी रहता है। क्या आपको सिर्फ दे देगा A/B। सपोज आपको मैं एक सवाल लिख देता हूँ यहाँ पे, पहला सवाल, इफ X/Y इज इक्वल्स टू 3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी फाइंड मैं लिख देता हूँ 3y माइनस एक्स प्लस 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। क्लियर हो गया यहाँ तक? ध्यान दीजिएगा। अब आपको सवाल में क्या दिया है, आपको बस A/B की वैल्यू दे दी गई। आपको क्या दे दी गई, सिर्फ बहुत ध्यान से देखिए, आपका 2 से 3 नंबर का सवाल बनता है, आपका 2 से 3 नंबर का सवाल। अगर कहीं पर भी डाउट है, कहीं पर भी आपका डाउट बनता है, पूछ लीजिए। इस सवाल में क्या दिया, एकदम सिंपलेस्ट वैल्यू दे दी गई है आपको। अब क्या दे दी गई है, एक सिंपलेस्ट रेशियो दे दिया गया है और एक हार्ड वाले की वैल्यू पूछी गई है। इसको बनाने के 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पहले लिख रहा हूँ फर्स्ट मेथड, आपको जो अच्छा लगेगा आप उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए। आपको गिवन में क्या दिया, आपको गिवन में दिया हुआ है सॉल्यूशन, आपको गिवन में दिया X/Y की वैल्यू क्या दी गई है 3:4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको X/Y इज इक्वल टू 3/4। मैं X इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 3y/4।
हाँ देख लिया, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ अब मुझे क्या निकालने के लिए कहा गया, फाइन निकालने के लिए कहा गया था क्या, एक्स की वैल्यू पता है ना, रिप्लेस कर दे एक्स की वैल्यू, देखो तो मैंने एक्स के पे डाल दिया वैल्यू, 2x के पे क्या हो जाएगा 3y बाई, एलसीएम लेंगे 4, 12y, एलसीएम ले लेगा, ठीक है, तो जाएगा 6y, एलसीएम लेंगे तो 4y, इजी है मतलब। काफी इजी है, 9y/4, 10y/4। मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शन में करने से बेटर है काट दो, नीचे नीचे कट गया, y कट गया, 9:10, क्या गया इसका वैल्यू, ये कौन सा मेथड था, फर्स्ट मेथड था, ठीक है। लेकिन पता है इसके, मुझे सबसे अच्छा लगता है सेकंड मेथड, आप फर्स्ट मेथड उतार लो फिर मैं सेकंड मेथड कराता हूँ, मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो इसके बाद कराते हैं। देखिए नेक्स्ट पैटर्न से इसे कैसे बना सकते हैं, देखिए सेकंड मेथड, आपको देखिए ये आपको इजी वाला पार्ट दिया हुआ है, x/y = 3:4, हाँ या ना, मैं से क्या लिख सकता हूँ, x/y = 3/4 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। मैं 3 को नीचे देखो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको एक्सपेंड करके बताता हूँ चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस y को मैं उधर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3y/4 होगा, 3 को नीचे भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, वाई ऊपर तो हाँ वाई ये ऊपर चला गया। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x, इस y को मैंने ऊपर भेज दिया, इस 3 को नीचे भेज दिया, हाँ या ना। अब मैं मान लेते हैं ये इसके बराबर है, तो मान लेते हैं किसके बराबर है, के, किसके बराबर है, के क्या है, आप कहेंगे सर के ही क्यों लेट के ही लेट के जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लेट, हाँ ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ x/3 किसके बराबर हो गया, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। अब निकालते सवाल, नाउ 3y - x 2x + y, y के जगह पे क्या लिखेंगे 4k, x के जगह पे, ठीक है, x है 3k, 12k - 3k, 6k + 4k, 9k, 10k, आंसर सेम आया। इसमें फ्रैक्शन लॉस, ये हमेशा इजी मेथड होता है आपका, हाँ वो इधर बस सुनना नहीं कौन सा बताइए, 3y 1/3 हाँ ये कैसे आया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर हो सकता है, तो मैंने इसके और इसको निकाल लिया, साइड कर दिया, 3y और ये इसके बराबर है, मुझे पता है, निकालने वाले पुट अप कर दिया, इसके वैल्यू निकाल लिए, वाई की वैल्यू निकाल लिए, के पैटर्न, इसे कहते हैं के मेथड सम्स कहते हैं। तो ये भी आप इस मेथड से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका टाइप 1 हो गया। टाइप 1 में क्या था, इजी दिया रहेगा, हार्ड वाला निकालना पड़ेगा, क्लियर है। ये आपका हो गया टाइप 1, नोट कर लीजिए। देखिएगा टाइप 2 क्या है आपका, पहले वाले में क्या था, सिंपल दिया था टफ पूछा था, यहाँ पे क्या है, हार्ड दिया रहेगा और सिंपल पूछेगा, हाँ या ना। तो ये भी आपका इजी वाला हो गया सॉल्व। आपको जो गिवन है उसको उतारो, फाइव एक्स माइनस 3y, 2x + 4y, 11/12, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर गुना ये हो जाएगा 12, 5x 3y 11, 2x 4y, 60x 36y, 22x 44y, 60x
22x, 44y, 36y, 38x, 80y। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्या करना है? x, ये 38 को उधर भेज दो, 5 इधर भेज दो, 80y, 2 19 are 240, x by y 40, x is to y 42। ठीक है, देख लीजिए ये आपका टाइप 2 हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो टाइप 2 समझ आ गया? नोट कर लीजिए। देखिए सवाल, सवाल देखिए, आपको एक हाई मतलब वैल्यूज दे दी गई है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे दी गई है, अब प्रूफ करने के लिए वैल्यू दिया गया है, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। तो देखो एक टफ चीज़ दिया है, एक टफ चीज़ पूछा है, यानी एक कॉम्प्लेक्स रेशियो दिया है, कॉम्प्लेक्स पूछा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सिंपल दिया तो कॉम्प्लेक्स पूछा। सेकंड में क्या देखा? कॉम्प्लेक्स दिया था और सिंपल पूछा। कॉम्प्लेक्स दिया और ये पता कुछ नहीं है। अभी तक आपने जो दोनों टर्म किए ना, 2 टाइप के सवाल किए, उसी को जोड़ के तीसरा वाला टाइप है। तो कहेंगे मतलब ये टफ चीज़ है, ये ना दिया सबसे पहले गिवन में, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x/y आ जाएगा। तो पहला काम वही करता है, सॉल्व। तो पहला स्टेप क्या होगा? जो गिवन है आपको उसको सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे तो अच्छे थे ना। सेवेंटी 7x, 55y, 21x, 28y। सारे x एक साइड कर देंगे और सारे y एक साइड कर देंगे। फिफ्टी 56x, ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा 28। एंड 55 तो ऐड करने में दिक्कत हो रहा है। 28 55 83। ये हो गया आपका। अब मैं यहाँ से क्या x बाई 83, देखो देखो इधर। अच्छा आप यहाँ से देखो x बाई वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 83/56 आएगा। देख लो एक बार, दिख रहा है आपको ये वाला चीज? यानी मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स जो दिया था उसको काट के क्या किया? सिंपल। अब देखो ये दूसरा सवाल बना आपका, जहाँ सिंपल वाला का रेशियो पता होता और एक हार्ड वाला पूछा था। पहला टाइप याद आया, जहाँ एक सिंपल x/y की वैल्यू दे दी गई थी, हार्ड वाला पूछा गया था। देखो उस पर कन्वर्ट हो गया। यानी पहले जो हार्ड दिया रहेगा उसको तोड़ के सिंपल में कन्वर्ट करना, और सेकंड में क्या करना है? उसी सिंपल वाले से हार्ड वाला करना। आया ना? तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या लिख सकता था? देखिए तो मैं इस जगह से आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x बाई 83 y बाई 56 इज इक्वल टू के। लेट कर लिया मैंने, आया ना? देखिए इस जगह से निकलने वाला चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। आपको पहला स्टेप में क्या करना है? हार्ड वाले को तोड़ के सिंपल वाले रेशियो में कन्वर्ट कर लेनी है। ठीक है, हार्ड वाले को तोड़ के सिंपल वाला रेशियो में, अब वहाँ से एक इस फॉर्मेट में डाल के, या फिर आपको जो मेथड बताया गया तो उससे यूज़ करके आप बना सकते हैं।
मैं तो मेथड वो सेकेंड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ पहला टाइप में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 83 के, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 के। ये प्रूफ दैट का सवाल है। या बहुत बार क्या होगा, आपको इस तरह की चीज़ें दे दी जाएंगी, रेशियो निकालने के लिए कहेगा, या रेशियो दे दिया गया है आपको प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा LHS, क्या लिखना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 2y, 3x प्लस 4y। 3x की जगह पे क्या लिखेंगे 83 के, y की जगह पे क्या लिखेंगे 56 के, 3 यहाँ पे हो जाएगा फिर से 83 के, 56 के, 249 के, 112 के, 9 के, 224 के, हो जाएगा 7 3 1 के, 9 4 13 7 4 137 क्लियर है। तो देखिए LHS मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू RHS, हेल्स प्रूव्ड, हेल्स। ये आपका कौन सा हो गया टाइप 3। टाइप 4 और टाइप 5 लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। पहले को बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे ऑफलाइन, उसके बाद उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 4 और 5 कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही।